हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सभी को बहुत बहुत बधाई मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि 10th और 12th क्लास का रिजल्ट आप सभी का बहुत बेहतरीन आया है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप लोग का रिजल्ट कुछ कारणवश से खराब आया है, जैसे मेरे प्यारे साथियों आप बहुत अच्छा पेपर बनाए थे, लेकिन आपका जो पेपर चेक करने वाले हैं वो कुछ गलती कर दिया है। गलती मतलब आपका काउंट करने में मिस्टेक हो सकता है या जांचने में गलती हो सकता है। आज इन्हीं सब के ऊपर वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग को पेपर खुलवाना चाहिए कि नहीं खुलवाना चाहिए, और सर पेपर खुलवाएंगे तो नंबर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। इन सब के ऊपर मेरे प्यारे साथियों पूरा डिटेल बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और मेरे प्यारे साथियों अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। पुनर्मूल्यांकन कराए कि नहीं कराए, ठीक है। तो सबसे पहले सर पुनर्मूल्यांकन, ठीक है, उससे पहले पुनर्मूल्यांकन कैसे करते हैं और कहां से करते हैं ये डिटेल पहले ले लो भाई, ठीक है। आप कोई ऑनलाइन कैफे में जाना और पुनर्मूल्यांकन कराना है या पुनर्गणना कराना है या फोटोकॉपी मंगाना है, कैसे मंगाएंगे ये आपको सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले ऑनलाइन कैफे में जाओगे तो वो अपना आपको रोल नंबर पूछेगा। रोल नंबर जैसे ही पूछेगा तो आपका ध्यान रखना, एक लड़के का मैं ध्यान रखना रिजल्ट ओपन कर रहा हूं, ठीक है। ये हम लोग के कोचिंग नहीं बोल सकते, ऑनलाइन जो पीडीएफ बनाए थे, ठीक है, उसके सहारे मतलब हम लोग का थोड़ा सा हेल्प लिया है, उसके सहारे पुनेंद्र साहू करके है भाई, ठीक है, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा पुनेंद्र साहू, जिसका 91% आया है, जो जांजगीर जिले से है भाई, ठीक है। उसको जो ये वीडियो अगर मेरा देख रहे हैं तो उस विद्यार्थी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, और बहुत शुभकामनाएं। आप जीवन में ऐसी खूब आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, आपका रिजल्ट ओपन होगा। रिजल्ट ओपन होने के बाद देखो रेड कलर का मार्क कर रहा होगा, रेड कलर के मार्क में वहां पास लिखा होगा क्लिक। क्या लिखा होगा भाई? क्लिक री आरटी, और क्या लिखा होगा भाई? आरवी, और क्या लिखा है भाई? क्या लिखा है बताओ? पीसी। इसका मतलब तीनों का मतलब डिटेल ध्यान से देखना भाई, ठीक है। आरटी, आरवी, पीसी, इसको क्लिक करोगे तो जो भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई हो जाएगा। तो तीनों का मतलब देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, कैसे अप्लाई करना है आप लोग को मैं लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले आप लोग पुनर्मूल्यांकन क्या होता है, पुनर्गणना क्या होता है और फोटोकॉपी छाया प्रति क्या होता है, इसके बारे में समझना है, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखना, पुनर्गणना क्या भाई? पुनर्गणना, ठीक है, पुनर्गणना, और एक होता है मेरे प्यारे साथियों पुनर्मूल्यांकन, ठीक है। चाहो क्या लिख सकते हो इसको? पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन। और एक होता है मेरे प्यारे साथियों फोटोकॉपी, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको? छाया प्रति लिख दो, फोटोकॉपी नहीं लिखने हैं, छाया प्रति। अपने रिजल्ट का छाया प्रति मंगा सकते हो, उसके बारे में बात करें। इसको बोलते हैं पीसी, इसको बोलते हैं आरवी, और इसको बोलते हैं आरटी। क्या बोलते हैं? आरटी। तीनों का मतलब पहले समझते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, पुनर्गणना, पुनर्गणना इंग्लिश में बोलते हैं रीटोटलिंग। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों जो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स है, क्या है भाई? फिजिक्स सब्जेक्ट है, उसके बाद केमिस्ट्री होता है, ठीक है, मतलब जो विषय है, कोई भी एक विषय अपने मन से मैं अपने हिसाब से उठा दिया, ठीक है। तो मान के चलो आपको फिजिक्स सब्जेक्ट का पुनर्गणना, पुनर्गणना का मतलब मेरे प्यारे साथियों आप फिजिक्स में कितना नंबर पाए हैं इसको आप क्या कर सकते हो? टोटल करवा सकते हो। मान के चलो मेरे प्यारे साथियों आपने ध्यान रखना, आपको उम्मीद था कि आप, ठीक है, मान के चलो फिजिक्स में 60 नंबर आएगा करके, आप घर में पेपर बनाने के बाद गए थे और जोड़े थे आपका कितना नंबर आएगा करके? 60 नंबर। लेकिन आपका मान के चलो कितना आ रहा है मेरे प्यारे साथियों? 40 नंबर। कितना आ रहा है भाई? 40 नंबर। इसका मतलब आप क्या करा सकते हो मेरे प्यारे साथियों? पुनर्गणना, क्योंकि जो भी पेपर चेक करने वाले हैं उससे काउंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि पिछले साल 2024 के रिजल्ट में इतना गड़बड़ी हुआ था मेरे प्यारे साथियों, लगभग 900 के विद्यार्थी, ठीक है, उनका पुनर्गणना करने पर नंबर बहुत बढ़ा था। तो आप लोग, ठीक है, पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन जरूर कराना, नंबर बढ़ने के आसार बहुत रहते हैं, ठीक है।
तो क्या बोला, समझ आया? तो क्या करेंगे, जैसे फिजिक्स के लिए 60 नंबर आने का चांस है बोल रहे हो, और आपको कितना दिया है 40, तो आप क्या करा सकते हो भाई, पुनर्गणना करा सकते हो। और पुनर्गणना में याद रखना मेरे प्यारे साथियों, फीस कितना लगता है, कोई पूछ दे तो याद रखना फीस कितना होता है भाई, आपका मात्र 100 रुपया होता है। कितना रुपया होता है भाई, 100 रुपया। फीस चार्ज कितना होता है, 100 रुपया। और इसमें याद रखना नंबर आपका कम भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है। याद रखना, जैसे आपको मिला था कितना भाई, 40, कितना मिला था भाई, 40। और ध्यान रखना है 40 से 39 भी हो सकता है, और ये कितना हो सकता है, 41 भी हो सकता है। तो याद रखना पुनर्गणना में नंबर कम भी होता है और क्या होता है भाई, बढ़ भी सकता है। और कितना रुपया लगता है बताया हूं भाई, मात्र पर सब्जेक्ट कितना रुपया, 100 रुपया चार्ज है इसका, किसका, पुनर्गणना का। सिर्फ आपके नंबर को जोड़ेगा, चेकिंग वेकिंग नहीं करेगा, नंबर जोड़ने का काम करता है क्या चीज, पुनर्गणना। ठीक है, तो आप लोग को जो आपको बेटर लगे वो करा सकते हो पुनर्गणना में। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद आता है कौन भाई, आपका पुनर्मूल्यांकन। क्या आता है भाई, पुनर्मूल्यांकन। सर अब पुनर्मूल्यांकन क्या होता है ये भी बता दो। तो पुनर्मूल्यांकन में मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल में फिजिक्स कह लेता हूं। ठीक है, फिजिक्स का क्या है, फिजिक्स का। अब आपको मान के चलो, ठीक है, जैसे 40 ही ले, कुछ तीसरा ले, 30 नंबर। कितना नंबर पाए हो आप, 30 नंबर पाए हो। कितना नंबर पाए हो आप, 30 नंबर। अब आपको लग रहा था सर मैं 50 नंबर पा सकता हूं, ऐसे करके लग रहा था, क्या भाई आपको लग रहा था, और आप कितना पाए हो अभी, 30। तो आप मेरे प्यारे साथियों पूरा पेपर जो है, क्या है भाई, पूरा पेपर को आप क्या करा सकते हो, चेक करा सकते हो। क्या करा सकते हो, चेक करा सकते हो, जिसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन, और इंग्लिश में बोलते हैं रीवैल्यूएशन। ठीक है, शायद रीवैल्यूएशन ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन में आपका पूरा पेपर चेक होगा, एक एक लाइन, एक एक पेज चेक होता है मेरे प्यारे साथियों। लगभग ध्यान रखना 2 लोग चेक करते हैं, पहला टीचर चेक करेगा फिर दूसरा चेक। ठीक है, और लगभग ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों 4 से 5 अंक। ठीक है, 4 से 5 अंक या लगभग 8 अंक। कितना भाई, 8 अंक बढ़ेगा, तभी ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों आपका नया रिजल्ट बन के आएगा। कितना भाई, नया रिजल्ट बन के आएगा मेरे प्यारे साथियों, नहीं तो नया रिजल्ट बन के भी नहीं आता। ठीक है, तो आपका 2 पेपर चेक करा रहा है तो 8 नंबर से ज्यादा, मतलब 2.5, कितना भाई, 2.5 अंक ऐसे बोल सकते हो, 2.5 अंक बढ़ेगा तभी आपका नया रिजल्ट आएगा। या कितना भाई, टोटल बोला हूं 2-3 सब्जेक्ट मिलाकर 8 नंबर से ज्यादा होना चाहिए या 8 नंबर के करीब होना चाहिए, तभी आपका नया रिजल्ट बन के आता है, नहीं तो कोई चेंज नहीं आता मेरे पास। आपको 1 नंबर के लिए आपका नया रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ आया मेरे प्यारे साथियों। अब देखो सर इसमें क्या होता है, और ठीक है, पुनर्मूल्यांकन में आपका कितना रुपया लेते हैं ये मेरे याद रखना मेरे प्यारे साथियों, 500 रुपया पर सब्जेक्ट रहता है। 500 रुपया पर सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पैसा होता है, लेकिन क्या करे, अगर आपको नंबर बढ़ाना है तो पुनर्मूल्यांकन के लिए कितना देना पड़ता है भाई, 500 रुपए। ठीक है भाई, और सर अगर एक सब्जेक्ट का 500 है तो 2 सब्जेक्ट का कितना होगा, 2 सब्जेक्ट भी करो चाहे कुछ भी करो 500 रुपए लगेगा, मतलब टोटल कितना हो गया भाई, 1000 हो गया। 2 सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा, 1000, 3 सब्जेक्ट के लिए 1500, और 4 सब्जेक्ट के लिए कितना भाई 2000, और 5 सब्जेक्ट के 2500 रुपए, ऐसे लगता है मेरे प्यारे साथियों। अब क्या करें सर, पुनर्मूल्यांकन के बाद आता है छाया प्रति, या इसी बोलते हैं फोटोकॉपी। क्या बोलते हैं भाई, फोटोकॉपी। अब इसमें क्या होता है सर, फोटोकॉपी में मेरे प्यारे साथियों आपको जो आप पुनर्गणना का तो कोई काम नहीं है, पुनर्मूल्यांकन क्या है भाई, पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, उसका जो आप कराया हो उसका आप फोटोकॉपी मंगा सकते हो। कितना भाई, फोटोकॉपी मंगा सकते हो, और डाकघर के माध्यम से आपका फोटोकॉपी आता है आपके घर में, जो आपका पुनर्मूल्यांकन हुआ है, या आपका रिजल्ट का फोटोकॉपी आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके लिए भी चार्ज है कितना, 500 रुपए। कितना रुपया भाई चार्ज है, इसका भी कितना है, 500 रुपए। तो आप मन के मालिक है, चाहे पुनर्मूल्यांकन मत कराओ। और जिनको संतुष्टि नहीं होता है, सर मैं पुनर्मूल्यांकन कराया हूं तो मेरा कहाँ कटा है, कैसे कटा है, मैं देखना चाहता हूं, तो देखना चाहते तो क्या करो भाई, 500 रुपए जमा करो, और क्या करो उसको फिर से पुनर्मूल्यांकन का कॉपी मंगा सकते हो, आपके घर में आएगा, टेंशन मत लो। अब सर ये पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना या छाया प्रति, ठीक है,
कब तक मंगाए और कैसे मंगाए, ये बात बहुत सोचने वाली बात है मेरे प्यारे साथियों। तीनों का मतलब समझ गए, मैं शॉर्ट में लिख दूं आप लोग का, ठीक है। RT और क्या आएगा RV और क्या आएगा PC, ठीक है। इसको बोलते हैं पुनर्गणना, इसको बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन और इसको बोलते हैं छाया प्रति या फोटोकॉपी, ठीक है। अब सर ये ध्यान रखना कैसे करें, क्या करें भाई, कैसे करें और कितना दिन में करना रहता है, क्या इसका फॉर्म आता है कि कैसे करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है, कितना भाई, जिस दिन रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपको शो कर रहा होगा, वहां पास देखो क्लिक करके लिखा है भाई, क्या लिखा है भाई, क्लिक करके लिखा है, क्या लिखा है भाई, क्लिक, क्या लिखा है RT RV या PC। तो आपको जो चीज अप्लाई करना है उसको क्लिक करोगे और आप मत करना मेरे प्यारे साथियों, आपसे गलती होने के चांस है। आप कोई ऑनलाइन कैफे में चले जाना, 50 रुपया ऑनलाइन कैफे वाला लेगा और आपका ये पुनर्मूल्यांकन वाला काम कर देगा भाई, ठीक है। तो आप मत करना मेरे प्यारे साथियों, गलती होने के चांस है, ठीक है। आपको नहीं करना है अप्लाई, ऑनलाइन सेंटर से कराना, ठीक, ये करना है भाई। तो सर ये कितना दिन में करना रहता है मेरे प्यारे साथियों, 15 दिवस, मतलब 15 दिन के अंदर आपको ये तीनों चीज कराना होता है। और ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपको फोटो कॉपी वाला जो है यही आप मंगा रहे हो तो 15 दिन तो यही लग जाता है, ठीक। तो 15 दिन यही लग जाएगा, उसके बाद आप RT या RV नहीं करा सकते, ठीक है। और ध्यान रखना CG बोर्ड ये काम कभी नहीं करता। PC मतलब फोटो कॉपी को पहले नहीं ऐसे अप्लाई नहीं करता, मतलब आप मंगा नहीं सकते, ऐसे बोल रहा हूं। आप पहले क्या कर सकते हो, RT करो या RV करो, तभी आपका क्या आएगा, फोटो कॉपी वाला आएगा। फोटो कॉपी आप डायरेक्ट नहीं मंगा सकते, इस बात को याद रखना, ठीक है। लेकिन CBSE जो है वो इस चीज को अप्लाई कर दिया है कि फोटो कॉपी आप पहले मंगाओ, उसके बाद ये दोनों में से कोई भी एक करा सकते हो। लेकिन CG बोर्ड ये अभी अप्लाई नहीं किया है, यही थोड़ा सा गलत बात है। तो 15 दिन के अंदर अप्लाई आप कर सकते हैं। क्लिक वाले ऑप्शन में चले जाना या ऑनलाइन कैफे में बोलना, ये तीनों में से कोई भी एक कराना है। तीनों में से एक मतलब रीटोटलिंग, रिवोल्यूशन और फोटोकॉपी, ठीक है। छाया प्रति आप मंगा सकते हो, ये दोनों में से कराओगे तभी तो ये आएगा ना। तो ये दोनों में से कराना है और आपको ध्यान रखना 15 दिन के अंदर कराना होता है मेरे प्यारे साथियों। कितना दिन, 15 दिन के अंदर मेरे प्यारे साथियों। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और मैं फॉर्म कैसे भरते हैं ये इसलिए नहीं बता पा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है या नहीं है ऐसे बोल सकते हो, या मेरे पास कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है जिसमें मैं आपको ऐसी स्क्रीन में शो कर पाऊं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग ऑनलाइन कैफे में चले जाना और आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे प्यारे साथियों एक लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है। और इसलिए मेरे प्यारे साथियों ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक बच्चा है जो मेरे कोचिंग में पढ़ता था, वो जब क्या बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन कराया, जब 10वीं में कराया था तो खुद बताया भाई 10वीं में मैं कराया था तो मेरा कितना लगभग 5% बढ़ा था, बोलते हैं कितना परसेंट भाई, 5%, ठीक है। और जब वो 12वीं में कराया था पुनर्मूल्यांकन तो उसका लगभग कितना 3% बढ़ा था, कितना परसेंट भाई, 3%। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों पुनर्मूल्यांकन से याद रखना परसेंट बढ़ सकता है, क्या है भाई, बढ़ सकता है, नंबर कभी कम नहीं होगा। जैसे मान के चलो आप पुनर्मूल्यांकन करा रहे हैं और 40 नंबर आया आपका, कितना नंबर, 40 नंबर, तो ये 40 का 39 कभी नहीं होगा, वही रहेगा, क्या रहेगा, वही रहेगा। पुनर्गणना में कम ज्यादा होता है, लेकिन इसमें पुनर्मूल्यांकन में याद रखना कम कभी नहीं होता, हमेशा क्या होता है भाई, बढ़ने के कगार रहता है, क्या रहता है भाई, बढ़ने के कगार रहता है, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों एक स्टूडेंट से मैं बात किया हूं, वो बताया बढ़ता है करके। और ध्यान रखना अगर कोई छात्र अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण मतलब क्या होता है भाई, फेल है, क्या है भाई, फेल है, तो उस छात्र का याद रखना 10% से अधिक अंक प्राप्त करना होता है। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के लिए 25, क्या है भाई, 25 नंबर क्या है आपका पासिंग है, और 25 का अगर 10% निकालूं, यहां पर बताऊं 25 का कितना परसेंट निकालूं, 10%, कितना परसेंट भाई, 10, तो आंसर कितना आएगा 2.5, कितना आएगा 2.5। और ध्यान रखना वो क्या करा रहा है भाई, पुनर्मूल्यांकन, जो फेल है वो स्टूडेंट पुनर्मूल्यांकन करा रहा है और पासिंग नंबर कितना था 25, तो उनका ध्यान रखना, मान के चलो पुनर्मूल्यांकन के बाद 22 नंबर हो गया, मतलब कितना अंक बढ़ा है, मान के चलो 2 अंक बस बढ़ा है, पासिंग कितना था अपने को 25, ठीक है। अब ध्यान रखना 2 अंक बस बढ़ा है और मैं क्या बोला हूं 10% से अधिक होना चाहिए, तो ये 10% से अधिक मतलब क्या है 2.5 नंबर, तो 2.5 नंबर से अधिक है क्या, नहीं है सर,
इसका मतलब उसके रिजल्ट में अभी कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो अधिक है, क्या है, अधिक है, अधिक मतलब मान के चलो वो 24 पा गए, कितना 24, अब कितना नंबर हो गया सर, 4 नंबर हो गया। अब देखो 2.5 मतलब 10% से क्या है भाई, अधिक है, 2.5 से मतलब अधिक है, मतलब 4 नंबर पा रहा है। फिर भी वो पास हुआ क्या, नहीं सर, उसको पासिंग कितना लाना था 25 और पास 25 लाना था और नंबर कितना ला रहा है 24। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों वो स्टूडेंट फेल है तो फेल ही रहेगा, ठीक है, उसके रिजल्ट में या जो अंक पाया है उसमें कोई चेंज नहीं करेगा, ये याद रखना भाई, ठीक है। आप पैसा वेस्ट करे तो 5 नंबर पाए हो, कितना नंबर 5 नंबर, और पुनर्मूल्यांकन करा रहे हो तो आपका लगभग ध्यान रखना 25 नंबर के आसपास बढ़ना चाहिए, मतलब 10% से अधिक बढ़ना चाहिए और आपको, ठीक है, क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट नया बन के आएगा, नहीं तो बन के नहीं आएगा। नंबर जो पाए हो वही रहेगा। समझ आया मेरे प्यारे साथियों? तो पुनर्मूल्यांकन से नंबर बढ़ता है। और ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, एक और क्वेश्चन है, सेकेंड जो पेपर होने वाला रहता है उसका अपडेट अभी तक नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आएगा मेरे प्यारे साथियों आपको मैं अपडेट करूंगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट जरूर करना, और आपका 12th में कितना परसेंट है और आप कहां से हो, ठीक है, 12th का परसेंट और आप कहां से हो ये कमेंट करके जरूर बताना, जिससे मुझे आप लोग से मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।